हेलो दोस्तों, सम्यक जानकारी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नकारात्मक असर से कैसे बचें और नकारात्मक सोच वाले लोग कैसे होते हैं। तो दोस्तों, आजकल के नवयुवक बड़े लोगों के व्यवहार और मीडिया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। साथियों का दबाव केवल बच्चों और किशोरों पर ही नहीं बल्कि बड़े लोगों पर भी असर डालता है। स्वाभिमान की कमी की वजह से लोगों में नहीं धन्यवाद कहकर बुरे असर से दूर रहने की हिम्मत नहीं होती। जिस दिन से हमारे अंदर नहीं धन्यवाद कहने की आदत पड़ गई, उसी दिन से हम स्वाभिमानी हो जाएंगे। दोस्तों, नकारात्मक सोच वाले लोगों को बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, जिस कहानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नकारात्मक सोच वाले लोग कैसे होते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। यह एक चील की कहानी है। एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गे के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वह जमीन खोदकर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता। वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते, क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात को मान लिया। वह मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता न होने के कारण वह अपनी विरासत को खो बैठा। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। अधिकतर लोगों के लिए यही बात सच है। जैसा कि ओलिवर वेंडहाल होम्स ने कहा है कि हमारे जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि ज्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए ही कब्र में चले जाते हैं। हम अपनी दूरदर्शिता की कमी की वजह से बेहतरी हासिल नहीं कर पाते। अगर हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो हमको चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे, तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। अगर हम चिंतकों के साथ जुड़ेंगे, हम भी चिंतक बन जाएंगे। यदि हम देने वालों के साथ रहेंगे, तो देने वाले बन जाएंगे। और अगर हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो वैसे ही बन जाएंगे। जब कोई जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है, तो कुछ लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं और उसकी टांगें खींचने की कोशिश करते हैं। हम जब खुद को ऐसे कुछ लोगों से उलझने से बचा लेते हैं, तो हम जीत जाते हैं। मार्शल आर्ट में भी सिखाया जाता है कि यदि कोई हमारे ऊपर हमला करे, तो उसको रोकने के बजाय हमें उस जगह से हट जाना चाहिए। अब आप लोगों के अंदर एक सवाल आता होगा कि क्यों हट जाना चाहिए। दोस्तों, मार्शल आर्ट में कहा जाता है कि यदि अगला हमला कर रहा है, तो उसको रोकोगे, तुम्हें उतनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और तुम उस ऊर्जा को उससे उलझने में क्यों परेशान हो। ये उसी ऊर्जा को अच्छे जगह पर लगाओ ताकि तुम्हें जीत मिल सके। दोस्तों, इसलिए हमें नकारात्मक सोच के असर से बचना चाहिए। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। पॉजिटिव पीपुल्स के साथ रहना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। थैंक्स दोस्तों।